हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमें जा रहे हैं बम्बू फ्लैट। वैसे मैंने बहुत सुना है कि कहते हैं काफ़ी अच्छी जगह है, तो अभी चल के देखेंगे कैसी है। वैसे मुझे तो वैसे ही मज़ा आ रहा है क्योंकि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही ना? तो फिर चलते हैं। जाने से पहले मैंने अपने कहा थोड़ा अपने बालों को टाई-वाई कर ले, क्योंकि बाइक से जा रहे हैं तो बाल उलझ जाएँगे, फिर बहुत दिक्कत होगी। तो बालों को टाई करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। हुँ? भले ही मैं बाइक चलाने आए या ना आए, लेकिन एक्टिंग ऐसे करनी है कि हमें भी बाइक चलाने आती है। हू, लो हम पहुँच गए। मजाक था ये। फिर हम अपने मित्रगणों के साथ आगे की ओर बढ़े और प्यारा सा सुंदर सा व्यूज़ का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़े। ये देखो छोटे छोटे समरीन है, सॉरी समरीन के बच्चे हैं। अब हम पहुंच चुके थे चैथन जट्टी पे। यहाँ से फेरी का टिकट लेना पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है, उसी फेरी में गाड़ियाँ भी जाती है और आदमियों की भी लोडिंग होती है, मतलब दोनों की लोडिंग होती है। हम दिखाएंगे आपको कैसे जाते लोग। और ये लंबी लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की उसी में जाने के लिए। अब हमारा अभी तक मतलब हमारी फेरी आई नहीं थी, तो हमने सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं। और हमने देखा कि नीचे काफ़ी सारी मछलियाँ दिख रही थी। पता नहीं आपको दिख रही है? हाँ देखो दिख रही है, बहुत छोटी छोटी सी। तब तक हमारी फेरी आ गई थी, तो चलो लोडिंग करते हैं गाड़ी और इंसान दोनों की। तो देखो पहले इंसानों को भेजा जाता है ताकि एडजस्ट हो जाए बिल्कुल कोने कोने में। फिर 4 या 5 या 6 4 व्हीलर जाते हैं और बाकी कितने स्पेस होता है उसमें 2 व्हीलर जाता है। आपको दिखा रही हूँ, देखो कैसा सीन है, देखो। ये फेरी रात को 9 बजे तक चलती है, क्योंकि जो बम्बू फ्लैट आइलैंड है वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो जो सुविधाएं उनको वहाँ नहीं मिल पाती, तो उसके लिए उनको पोर्ट ब्लेयर में आना पड़ता है। तो मैंने देखे थे कि बच्चे भी मतलब आ जा रहे थे, बच्चे जैसे स्कूल या कॉलेज वाले बच्चे थे, तो वो भी आते जाते रहते हैं, मतलब अप डाउन इसी से करते हैं। तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है ये, 10 या 15 मिनट में आप पहुँच जाओगे। और अब देखो कैसी मतलब कितनी भीड़ है, पूरी लोडिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे दिन भर ऐसा चलता रहता है। शायद 2 हैं, एक मतलब अप डाउन करते रहते हैं, 2 ही फेरी है शायद, तो अप डाउन करते रहते हैं वो। तो अब हम बम्बू फ्लैट आइलैंड पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं आगे कैसा सीन है पे। और वहाँ से जैसे हम उतरे तो मैंने देखा कि बगल में ही मतलब पुलिस स्टेशन भी था, और आसपास में जैसे फ्रूट सब्जी वब्जियाँ और जो बाकी नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे अवेलेबल थी। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बम्बू फ्लैट आइलैंड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो घर होंगे वो बम्बू के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ऐसा कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं था ऐसा। नॉर्मल मतलब जैसे होते हैं घर वैसे ही थे। अगर आप सिटी से घूम के थक चुके हैं, वहाँ के पॉल्यूशन शोर शराबे चीज़ों से थक चुके हैं, तो आप अंडमान आइएगा। यहाँ का मतलब जो नेचर है बहुत प्यारा था। एक तो मतलब प्राकृतिक जो खूबसूरती पूरी भरी पड़ी थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का इन्वायरमेंट जो बहुत अच्छा है, एयर बिल्कुल आपको फ्रेश एयर मिलेगा, शांति, बहुत भीड़ भाड़ वाली भी एरिया नहीं है। हम माउंट हैरियट के एंट्री पॉइंट पे पहुँचे थे। यहाँ पे एंट्री करके और गाड़ी जो होती है जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनका अलग चार्ज है, पर हेड के हिसाब से अलग चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है। फिर हम करके आगे निकले और यहाँ के जंगलों को देख के तो मुझे बिल्कुल हॉरिबल सीन याद आ रहे थे, जैसे मूवी में नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही था। बहुत अच्छा लग भी रहा था। देखो मतलब दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे अकेले आओ तो थोड़ा सा डरावना नहीं लगेगा, वैसा था। तो मज़ा आया, लेकिन बहुत मज़ा आया हमें। ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी दोबारा। हम जब थोड़े आगे गए तो ये बिल्कुल फॉगी सा एरिया दिखा हमें, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो सीरियसली बताऊँ, मुझे मूवी का सीन याद आ रहा था कि वाह, जैसे मूवी में होता है बिल्कुल वैसे यहाँ पे मतलब फिल्म शूटिंग की जा सकती है, ऐसा है। और ये जहाँ हम रुके थे ये कोई ऐतिहासिक स्तंभ था, तो वहाँ हम देखने के लिए होते कि हाँ मतलब कैसा सीन है। यहाँ पे भी बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे बिल्कुल हॉरिबल सीन याद आ रहे थे, जैसे अभी दिखाती हूँ, देखो कैसे ये ऐसे पेड़ों में जैसे फॉगी हो रखा है। सच में लग रहा था जैसे बॉलीवुड मूवी में होता नहीं है हॉरिबल सीन, वैसे ही लग रहा था मुझे। और ये पुराने जो ईंट पत्थर है मतलब यहाँ यहीं के उसी से बने पड़े हैं ये।
और हम जिस दिन गए थे उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी मतलब ऐसे मौसम था, ना बारिश हो रही थी ना ही गर्मी थी ना धूप था ज़्यादा, तो बिल्कुल अच्छा मौसम था। बहुत अच्छे मौसम पे हम निकले भी थे, हमारा शायद गुड लग रहा होगा। तो इसकी मतलब खूबसूरती में और 4 चाँद लग गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैं हैं और ये हमारा समुंदर है। तो जूम करो। मेरी हाइट छोटी पड़ रही है क्या? यहाँ पे मैं आप लोगों को समुद्र दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि फॉग हो रखा है। समुंदर और आसमान दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा समुंदर कहाँ है। यहाँ की हवाएं मेरे दिल और दिमाग दोनों को इतनी ठंडक पहुँचा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा। मतलब बिल्कुल आप प्राकृतिक खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे आके। हम अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो सीन है, वहाँ पहुँच चुके हैं, माउंट हैरियट के। और यहाँ पे हम मतलब 2-4 पेड़ थे भी, और भी लोग थे जो हमारे साथ ऐसे घूमने आए थे। तो ये रेस्ट रूम है, यहाँ पे अगर आपको रेस्ट करना हो तो थोड़े बहुत चार्ज शायद पता नहीं कितने हैं, तो वो लगता है। और थे भी उसमें भी कुछ लोग थे, और हम बाकी सब जब यहाँ पे आए थे यहाँ का मौसम का मज़ा लेते हुए फ़ोटो शूट करा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ग्रुप में थे तो और मज़ा भी आया हम लोगों को। और मैंने इस प्राकृतिक खूबसूरती का काफ़ी मज़ा लिया, बिल्कुल मतलब दिल से फील किया, बहुत मज़ा आया मुझे। आपको ये जितनी खूबसूरत जगह दिख रही है, इसका उतना ही भयंकर एक हॉरिबल सीन भी है, जो सामने लिखा है काला पत्थर। इसमें 500 मीटर अंदर जाने पे ही मतलब भारी मात्रा में लीच पाए जाते हैं, और जिसको हम जोक भी कहते हैं। तो एक भैया गए थे, तो वो बता रहे थे कि वो बीवी बच्चों के साथ गए थे, तो उनकी बीवी को और उनके पूरे पैर में पूरा पकड़ लिया था, तो उसको छुड़ाने में बहुत मुश्किल हो रही थी उनको। तो मैं तो कहूँगी इस काले पत्थर को छोड़ ही दीजिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है जाने का। और ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं बाकी मौसम में ऐसा होता होगा या नहीं, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी सब जगह का आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, तब तक इन लोगों ने खाना स्टार्ट भी कर दिया, और इनकी प्लेटें देख के तो मुझे लग रहा है कि लगभग शायद ख़त्म भी हो गया है। तो देख लो ये कितनी नाइंसाफ़ी है,
किसी ने मुझे पूछा तक नहीं यार। ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। अकेले अकेले खा लेते हैं लोग हैं। कोई बात नहीं, हम अकेले खा लेंगे। मेरे कहने का सेंस ये है कि ऊपर खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो आप लोग अगर बच्चे, हम तो बच्चे के साथ थे तो हम लोग अपना खाना लेकर आए थे, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद भूख तो लग ही जाता है। अब ये बदला लिया जा रहा है कि मैंने इनके खाने की वीडियो बनाई तो ये मेरी भी बनाएंगे। खाना पीना खाने के बाद हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि एक बम्बू फ्लैट में सोलवे बीच भी है, सोलवे 90 बीच है और एक वाटरफॉल है। तो हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब कहाँ चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लेट हो जाएगा, सोलवे बीच तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ वाटरफॉल चलते हैं। तो ये सोच के फिर हम लोग वहाँ से वाटरफॉल के लिए निकले। जब मैं माउंट हैरियट से नीचे की साइड आई तो मुझे एक शंकर जी का मंदिर दिखा, जो देखो कितना सुंदर भी लग रहा है और कितनी अच्छी जगह पे है भी ये। तो फिर हम लोगों ने अगल बगल लोगों से पता किया वाटरफॉल के बारे में, और हम निकल भी चुके थे। कुछ दूर गए फिर हमें पता चला कि वो तो काफ़ी दूर है, और आपको जाते जाते बता रहे थे कि शाम हो जाएगा, क्योंकि हम 3 बजे से निकले थे। बता रहे थे कि आपको 5 बज जाएगा, और पता नहीं आने में कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुँचेंगे। इसलिए हमारा वाटरफॉल का प्लान कैंसिल हुआ और हम घर के लिए निकले। फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और मैं सुबह 10 बजे से निकली थी और अभी शाम हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अगले इसमें मिलेंगे वाटरफॉल, फिर दोबारा कभी जाएंगे तो मिलेंगे। देखो अभी कितने मैं आपको दिखाती, देखो वैसे ही शाम हो चुका है, सुबह के निकले तो बहुत थक भी चुके हैं। तो ओके चलो, हम अपना यहीं पे ब्लॉग एंडिंग करते हैं। अभी तक ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।